ये प्रॉपर्टी थी ए से बी एफ एक्स डी एक्स। बस क्या किया, नीचे वाली प्रॉपर्टी और ऊपर वाली नीचे चली जाए तो माइनस एफ एक्स डी एक्स, चौथी प्रॉपर्टी। और पांचवी प्रॉपर्टी है कि यदि आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, आपका इंटरवल ए से बी है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी से बी। गौर करने की चीज ये है, ए से सी पर गए और सी से बी पर। जैसे आपको पहुंचना हो ए से बी पर, भाई आपको पहुंचना है तो ए से बी पर, और बीच में कोई स्टेशन है सी, तो आप ए से सी पे जाओगे, सी से बी पे जाओगे। ऐसे याद कर लो। आई बात, नहीं आई समझ भाई? पांचों प्रॉपर्टी में से किसी को कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आई, ठीक है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। पहली है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ एक्स की जगह आप जेड में चेंज कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। आप इसमें एक्स की जगह ए माइनस एक्स में बदल देते हो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। आप एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इन प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही होंगे, अदरवाइज होंगे नहीं। अब ये है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगी बी से ए। लिमिट इंटरचेंज कर दे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स। बोलो भाई, अरे किसी को डाउट? हाँ जी, भाई साहब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब अपने आप पता लग जाएगा आप लोगों को कि कौन सी लिमिट लगानी। सबसे ज्यादा तो, हाँ देखो क्या है, सबसे ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा लगेगी, एक्स को ए माइनस बी ए माइनस एक्स में चेंज करने वाला। जहां आपको लगेगा, मैं बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि शुरू में तो हम प्रॉपर्टी बताते हैं, और जब क्वेश्चन आएगा तब आपको पता लगेगा हाँ भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा पिक्चर आगे दी सारी समझ। किसी को डाउट हो गए, मैं अगले पेज पे चलूं। कितनी होगी? 5 होगी ना। छठी प्रॉपर्टी है बेटा आपकी, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर लिमिट माइनस ए से ए है एफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। कब? ये जब होगी, हाँ जी बहन जी नमस्ते, एफ एक्स इज, हाँ जी बता, तो मेरी तो आ रही थी ना तेरे पास। चलो ठीक है, वो प्रवेश की भी नहीं आ रही। हाँ एक लड़की, अच्छा एक लड़की का आया तो था बेटा। अब तो टॉपिक बीच में चल रहा है, अब इस टॉपिक के बीच के अंदर किसी बच्चे को ज्वाइन करना टिपिकल है, तो मैंने कहा भी देखता हूँ, को नया बैच बढ़ाऊंगा तो फिर 2-3 बच्चों की क्वेरी आ रही है। दिक्कत, हाँ ऑनलाइन में देखो, वैसे तो क्या होता था, बीच में बच्चा बुला लिया, टॉपिक करवा के उसको वहां तक पहुंचा देते थे। अब ऑनलाइन में दिक्कत आती है, बहुत टिपिकल है। करेंगे। स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारे में? यही चल रही है? अच्छा, तो ये चल रही है तो यहाँ से थोड़ा बहुत अगर क्लियर है तो समझ लेगी।
भाई सप्ताह भर में ये हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा, जब उसकी करा देंगे। बाकी का रिविजन तो सबका ही होना है, बाकी तो एक बार तो सभी का दोबारा कराऊंगा। दो दो तीन, हाँ बात कर लेना बेटा। हाँ क्या बताया भाई, -a से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा डबल। देखिए ध्यान से देखिए, -a से a एफ एक्स डी एक्स है, ये 2 आ गया, 0 से a होगा एफ एक्स डी एक्स। और ये कब होगा, जब हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है ये इवन फंक्शन है। और -a से a एफ एक्स डी एक्स ये 0 आ जाएगा यदि हमारा जो फंक्शन है ये ओड फंक्शन है, ये हमारा ओड फंक्शन है। देखिए ओड फंक्शन और इवन फंक्शन ध्यान है, भूल गए? देखो आप लोगों को याद नहीं होगा, इवन फंक्शन होगा बेटा, इवन फंक्शन होगा अगर x को -x में चेंज करें और कोई फर्क ना पड़े। x को -x में चेंज करें और fx आ जाए। जैसे आपका मान लेते हैं fx इक्वल टू cos x है, x को -x में चेंज करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, fx ही आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। x को -x में चेंज करें और कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन फंक्शन है। और देखिए बेटा ओड फंक्शन क्या होता है, अगर x को -x में चेंज करें और -fx आ जाए तो ये ओड फंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका साइन फंक्शन है, तो x की जगह -x करें तो ये साइन -x माइनस साइन x आ जाएगा, तो ये -fx आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो, अगर -a से a एफ एक्स डी एक्स है तो ये ट्वाइस आ जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यदि हमारा ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। अदरवाइज अगर -a से a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होगी यदि हमारा जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है। अगर हमारा फंक्शन ओड है, इवन फंक्शन में बताया अगर x को -x में चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओड फंक्शन x को -x में चेंज करें -fx आ जाए। किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लो। रोहित, ये 6 प्रॉपर्टी है, हाँ बताओ। कौन सा नहीं आया, ओड इवन समझ नहीं आया, प्रॉपर्टी समझ नहीं आई बेटा। -a से a, देखो लिमिट देखिए, जैसे -5 से 5, -7 से 7, अगर किसी फंक्शन की लिमिट -5 से 5 या -7 से 7 है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल आ जाएगी 0 से a। इंटरवल देखो, इंटरवल क्या लिया, 0 से a लिया है एफ एक्स डी एक्स। कब, यदि हमारा फंक्शन इवन है, यदि फंक्शन कैसा है, इवन है। और अगर -a से एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी यदि आपका फंक्शन ओड है। अब मैंने आपको इवन फंक्शन भी बता दिया। इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर x को -x में चेंज करें और fx ही आ जाए, जैसे कि fx cos x ले लिया आपने, x को -x में चेंज करिए, cos के अंदर माइनस का कुछ नहीं बिगड़ता, तो cos माइनस को खा जाता है, तो fx इक्वल टू cos x। और ओड फंक्शन क्या होता है कि x को -x में चेंज करें और -fx आ जाए, जैसे fx इक्वल टू sin x है, आपने x को -x में बदला तो साइन ये माइनस है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये -fx आ गया, ठीक है। अभी भी नहीं आया हर्षित, निकिता बता दिया तो कोई चीज नहीं। हाँ अब आ गई भाई तेरी प्रवेश। ये मुझे लगता है जैसे आवाज नहीं आई तो रिज्वाइन कर लो, कई बार ज्वाइनिंग सही नहीं होती। हाँ मैं भी करता हूँ, कई बार तुम्हारे में से किसी को जो होस्ट बनाते हैं और वो जाता हूँ ना, तो मैं यही करता हूँ। माइक वाइक कोई खराब नहीं होता, कई बार क्या प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं होती वो। मेरी आवाज आ रही है प्रवेश तेरे तक सही? अच्छा प्रॉपर्टी सही समझ आ रही है? हाँ
देखो भाई, तेरे लैपटॉप पे तो मैंने देखा कि ढंग से अगर समझने वाला बंदा हो ना, तो लैपटॉप पे तो मजे से समझ में आ रहा है। हाँ, प्रवेश और लक्ष्य, प्रवेश लक्ष्य। मैं रिलेशन का टॉपिक कराऊंगा या फंक्शन का। हाँ, मैं बीच आज भी करा सकता हूँ, कल भी कराऊंगा, क्योंकि ये लक्ष्य के पेपर है, तुम्हारा रह रहा है जिन लोगों का। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि मैं जैसा भी शेड्यूल होगा आपको मैसेज कर दूंगा, बी अलर्ट। ठीक है। हाँ, जैसा भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई 15 अगस्त को हम लोगों को ना स्कूल जाना पड़ता है, मजे आएंगे आप लोगों को करने में। देखिए, पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स। मेरे पास कोस स्क्वायर है भाई। चलिए, आपको इसको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन देखिए बहुत इजी कर दूंगा मैं इसको। आप इसमें प्रॉपर्टी है चेंजिंग एक्स टू a माइनस एक्स, यानी कि x को π/2 माइनस एक्स में चेंज कर दोगे, जो अपर लिमिट है 0 से a हो, तो x को f ऑफ a माइनस एक्स चेंज कर दो। आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। तो आप इसमें x को a माइनस एक्स में चेंज कर दो, कोस π/2 माइनस एक्स, और ये स्क्वायर लगा दो आप। देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट पे है, होल पे है, एंगल पे नहीं, कभी सोच लो। क्या प्रॉपर्टी है बेटा, आप इस x को a माइनस एक्स, यानी कि 0 से π/2 लिमिट है, अगर आपकी लिमिट 0 से π/2 है, आप x को π/2 माइनस एक्स में चेंज करते हो, x को π/2 माइनस एक्स में चेंज करते हो, तो क्या होगा बेटा, आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई का आई रहेगा। पहली प्रॉपर्टी ना, आपकी प्रॉपर्टी शायद दूसरी समझाई है। अब ये 0 से 2, बेटा कोस किस में बदल जाएगा, π/2 माइनस एक्स में, साइन, और ये स्क्वायर। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर है। आप इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आई और ये आई, 2i आ गया, और ये आ गया बेटा 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। हाँ बेटा, ये 1 आता है आपका, इजी आ जाएगा। देखो, एक बार तो मैं सिलेबस को तुम्हारे स्कूल के हिसाब से चला रहा हूँ कि भी आप लोगों को काम जो है ना स्कूल में भी मिलता है, तो बच्चा वहां परेशानी महसूस ना करे टेस्ट वेस्ट। एक बार हम इस सिलेबस को कंप्लीट करा कर रिवीजन लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखते हैं भी, अगर ये नहीं भी खुलता है, ठीक है, तो भाई देख वीक में जो है ना एक आध दिन बच्चों को बुलाना शुरू करेंगे जिनकी प्रॉब्लम होगी, और तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हालात भाई बीमारी की वजह से डर लगता है और कुछ नहीं। अब ये 2i इक्वल टू, बेटा ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का हो जाएगा x, और 0 से π/2, ये 2i इक्वल टू, x की जगह आप ये π/2 रख दोगे, और i आ जाएगा π/4। ये वाला क्वेश्चन बोलो भाई, किसी भाई को बहन को समझ नहीं आया। टू आई कहाँ से आ गया, टू आई अलग चीज है, कौन सा, ये तो 1 बन गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। हाँ, सारा काम जरूरी है, जितना मैं बोर्ड पर, भाई मैं जितना बोर्ड पे लिखता हूँ उतना लिखना जरूरी है। ठीक है, नहीं किसी को दिक्कत हो मेरी बात से, समझ आ गया, हर्षिता, निकिता,
सेकंड लास्ट पे बेटा कुछ भी तो नहीं किया। अरे 1 का इंटीग्रेशन x, ये नीचे की लिमिट, ये ऊपर की लिमिट, अपर लिमिट रख दो x की जगह π/2 -0, ये π/2 x की जगह माइनस लोअर लिमिट। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, ये तो पहला ही क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज आपकी है कौन सी है, 10.7 पॉइंट। बस ये सोच लो अब तुम्हारा मुश्किल दौर खत्म, सिलेबस ही खत्म हो गया समझो। चेंज करते, तो ये पहचान है इसकी। आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, क्या करेंगे इसके अंदर, x को a माइनस एक्स में चेंज कर दें, चेंजिंग x टू a माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। जहां जहां आपका x है, x को π/2 माइनस एक्स में आप चेंज कर दो, और प्रॉपर्टी है अगर x को a माइनस एक्स में चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करिए आप, ये आपका आ जाएगा बेटा साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस कोस π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। हाँ भाई, सभी चाहे तो अटेंड कर लेना, जितने बजे भी संभव होगा। आज अगर 11-12 बजे के बाद मेरे पास कुछ समय बना तो मैं कोशिश करूंगा, और कल भी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। मैं फंक्शन शायद करा सकता हूँ रिलेशन की बजाय, ठीक है, क्योंकि रिलेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक नहीं है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, तो फंक्शन करा सकता हूँ मैं 2-3 दिन के लेक्चर, जैसे एक दिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराई थी। देखिए बेटा, x को आपने यहां भी π/2 माइनस एक्स, यहां भी π/2 माइनस एक्स, को यहां भी π/2 माइनस एक्स, और ऐसा करने से आपको फायदा क्या मिला, साइन π/2 माइनस एक्स आ जाएगा कोस एक्स की पावर 3/2, और ये साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स की 3/2, और ये कोस π/2 माइनस एक्स, ये साइन एक्स की 3/2। ये 1 नंबर रिजल्ट है, ये 2 नंबर। खासियत क्या है देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस कोस एक्स की 3/2 है। चेक करिए, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। हमारे हरियाणा बोर्ड में तो ये कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तुम लोग कहोगे कई बार बड़ी हैरानी होती है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी गए, फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। चलिए, आई और आई, ये आपका 2i, आई आ गया 2i। अब ये 0 से π/2, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करोगे, ध्यान से देखो, नीचे सेम है, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स की 3/2 प्लस कोस एक्स की 3/2। अरे पूरा ऐड करके दिखाऊं, ये समझ आ गया बेटा, नीचे सेम है दोनों के। इस एक्सरसाइज में तुम्हें इतना मजा आएगा, तुम ये कहोगे सर ये एक्सरसाइज पहले करानी थी तो बड़ी आसान है। बेटा ये कट के 1 आ जाएगा, 1dx। निकिता, आ गया? मैं ना भी बोली ना तो बीच में टोक दिया करो, सर ये स्टेप नहीं आया समझ, क्योंकि आप लोगों की अटेंटिविटी ही मेरे को क्वालिटी इंप्रूवमेंट में मदद करेगी। 2i इक्वल टू 0 से π/2, और मैथ की टेंशन कोई बच्चा ना ले। लास्ट के 2-3 महीने में अगर घनी भी इमरजेंसी आई भैया, ठीक है, तो मैं घर बुला के सोशल डिस्टेंसिंग रख के बाप को रूबरू करवा दूंगा। मैथ की टेंशन ना ले कोई बच्चा, हाँ डेली काम करता रहे। मैथ की मेरी गारंटी है भैया, आउटपुट आपकी 100% ला दो। देखो सभी में कमाल की बात है, सभी में वही π/4 रिजल्ट आएगा।
आ गया भाई, समझ नहीं आया? पांचवा भाई, 4 तक सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। -5 से 5 mod ऑफ x प्लस 2 dx। ठीक है, अब आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए, मोड फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता है कि ये नेचर चेंज करता है। क्या चेंज करता है भाई? मोड फंक्शन के बारे में आपको पता है कि आपका जो मोड फंक्शन है ये +x प्लस 2 होगा यदि अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, दैट इज x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -2। बताओ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? अरे मोड x इक्वल टू +x इफ x ग्रेटर देन 0, याद आया? भूल गए? बोलो बेटा। बेटा तू हिलाती रहती है, फिर मुझे लगा थोड़ा सा पीछे ले लो। और मोड x की एक और क्या है बताइए? मोड x इक्वल टू -x अगर आपका अंदर वाला नेगेटिव हो तो। ये प्रॉपर्टी देखो, आपको लोग की प्रॉपर्टी थी कि x इफ x ग्रेटर देन 0, और ये x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 इधर आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मोड x इक्वल टू माइनस, आ गया ध्यान? प्रॉपर्टी भूल गए? हर्षिता, निकिता, प्रीति, अब देख भाई रोहित, x की वैल्यू -2 है, -2 से बड़ी है। देखिए आप, x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी है तो आपका ये फंक्शन है, और अगर x की वैल्यू लेस देन -2 है तो ये फंक्शन है। तो आपका फंक्शन क्या बात है जी? आवाज गड़बड़ कर रही है। हर्षिता, आवाज नहीं आ रही? पता ना, मेरे पास तुम्हारी कट कट आई। अब देखो, ये क्लियर हो गया? तो मैं ये कह रहा था कि ये फंक्शन ना नेचर चेंज कर रहा है। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो आपका फंक्शन ये है, और x की वैल्यू -2 से लेस देन है तो ये है। तो जब भी आपका फंक्शन नेचर चेंज करता है तो देखो, -5 से लेकर बेटा -5 से और 5 के बीच में एक वैल्यू आती है, और वो कौन सी है? ये -2, जहां पर हमारा फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है। तो देखिए, जब x की वैल्यू -2 तक है, लेस देन -2 है, इस दायरे में हमारा फंक्शन है ये, और अगर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन है तो हमारा फंक्शन है ये। तो इसलिए हम इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। -5 से 5 x प्लस 2 के मोड को हम ब्रेक कर लेंगे